नमस्कार साथियों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में 102 तक क्वेश्चंस कराए थे। उससे नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। सामान्य वैज्ञानिक क्वेश्चन हैं, सारे ही बेसिक क्वेश्चन हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अंडाणुओं का निषेचन होता है, यानी कहाँ कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणुओं का निषेचन होता है। कहाँ पर? फीमेल्स के अंदर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये है पुष्पक्रम। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन है, क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं एक टाइप की प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यह लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथि में क्या होता है? डायस्टेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो दोस्तों, ये है विटामिन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता है। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए, और अंधापन का दूसरा नाम इसे कहते हैं रतौंधी। नेक्स्ट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप यानी कि एलोट्रोप्स हैं। चलिए नेक्स्ट, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5% होती है। नेक्स्ट, सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है अन्य तत्वों की मात्रा 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इसे कि करोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह जांघ की हड्डी या फिर फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 किलोग्राम है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो चांद पर जो है पृथ्वी के वजन का कितना है? 1/6। तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा? जो अगर 600 kg पृथ्वी पर है तो चांद पर होगा 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो दोस्तों, ये होता है 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो इसे किस में मापा जाता है? स्टेरेडियन में। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो ये होता है बीजांडसन, जिसके द्वारा खाद्य की पूर्ति भ्रूण के विकास के लिए होती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो ये है बंदरों से संबंधित है। कौन सा? RH फैक्टर। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? तो दोस्तों, ये है अधातु यानी नॉन मेटल, जो है तीनों अवस्थाओं में बाहर निकल सकते हैं। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो यह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है एनीमोमीटर, जिससे कि एयर की स्पीड को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो ये नाभिकीय बल पृथ्वी पर सबसे सशक्त बल है। मनुष्य के रूप में श्वेत रक्त रुधिकणाओं की रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो दोस्तों ये न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो ये हैं मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यह है यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोश में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों ये है यकृत यानी कि लीवर। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? तो ये अम्ल होते हैं जिनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, और जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो ये सबसे ज़्यादा निकलता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी इवेपोराइजेशन के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में पौधों से जल बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो दोस्तों ये है पत्ती, जिसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो ये क्या रहते हैं? रंध्र, जिन्हें छिद्र भी कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें पौधों में क्या कहा जाता है? रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है, तो दोस्तों हमारे लंग्स का आकार क्या होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों ये हैं थियोफ्रेस्टस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत क्या है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो ये झाड़ियों का अध्ययन जो है किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। पुरुषों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी जो है पुरुषों के अध्ययन को कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों घासों का अध्ययन जो है एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है।
पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यह वर्गीकी। वर्गीकी जो है पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है। निम्नलिखित छोड़े यहाँ पर, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों ये हैं साइंटिस्ट लीनियस, जिन्हें क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकी का पिता कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है किसकी? जीवित कोशिका में जो है विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों ये होता है साइकस का पेड़, जिससे कि साबूदाना बनाया जाता है। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय जो है, जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ हृदय, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा, उसका नाम क्या रखा गया है? जराविक सेवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों ये हैं वाटसन एवं क्रिक, जिन्होंने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मच्छरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण। और रक्त निकलना दांतों से और बदबू आना, इस बीमारी का नाम क्या होता है दोस्तों? ये है पायरिया। उसे क्या कहा जाता है? पायरिया नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं, तो तना जो होता है वो यानी कि स्टेम अदरक और आलू के अंदर खाने योग्य पार्ट होता है। हुक का नियम किस सीमा का सीमा तक परिभाषित है? तो यह प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। किसका नियम? हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल यानी कि हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ये होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल को कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो यह एमाइलेज मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। घेंगा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले हृदय को प्रतिस्थापित या ट्रांसप्लांट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व जो हैं स्टोर किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका नाम है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये ब्रेन का पार्ट जो होता है सेरिब्रम, इसके द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में जो शरीर का टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूटपाद के द्वारा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ये करती है ग्लूकोज का।
किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा ये कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज का ही एक पार्ट है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? तो ये है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो ब्रेन के अंदर होते हैं घ्राण इंद्रिय पाली, जो कि सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो सेरिब्रम जो पार्ट होता है मनुष्य के ब्रेन का, वो मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। ऑक्सीजन क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने परसेंट? 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें सियोकाइटस कहा जाता है, छाया में पनपने वाले पौधों को, जिन्हें इंडोर प्लांट भी कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फॉर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ये है यूरिया। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये है एनामल। एनामल जो होता है शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, जिससे कि इंसान का जबड़ा बना होता है। इंसान का जबड़ा जो है, जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो ये होती है स्टेपिस, मध्य कान में, यानी कान की हड्डी जो होती है स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है, कितने टाइम में? पर मिनट। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 टाइम पर मिनट धड़कता है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी टोटल? 8 बोन्स पाई जाती हैं, किसमें? स्कल में। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1450 ग्राम जो है ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो लगभग 7%। व्यक्ति के भार का 7% जो है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर जो एक एवरेज है वो मनुष्य में पाई जाती है रक्त की मात्रा। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो ये है किडनी। पाउडर नहीं, पार्ट लिखना है यहाँ पे। रक्त को शुद्ध करने वाला पार्ट्स कौन सा या ग्लैंड कौन सी है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन WBC का जीवन काल होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये होता है AB। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O ब्लड ग्रुप। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो ये है त्वचा। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको लिखना है कौन सा? यकृत यानी कि लीवर। और अंग पूछते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन यानी कि त्वचा। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने बनते हैं? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में
किस कारण से आता है? तो ये आता है घर्षण बल के कारण। कोई भी गतिशील पिंड है घर्षण बल के कारण विश्राम की अवस्था में आ जाता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है, ये इसका रीजन है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो यह घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।